उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त नामों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा तेजस्वी था, ऐसा लगता था मानो दूसरा सूरज चमक रहा हो। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उनकी प्यारी पत्नी कुलीन और सुंदर होने पर भी अपनी बात पर अकड़ जाने वाली थी। उसे दूसरे लोगों की बात करने में बड़ा आनंद आता था। धुंधली का स्वभाव ही क्रूर था। यह ध्यान देने की बात है। आप लोग देखते होंगे, मैं बहुत सा रास्ते में सफर में जैसे चलता हूं तो देखता हूं कि बहुत से माताएं क्या करती हैं, माताओं को 10 रोटी हजम हो जाती है पर एक बात पेट में नहीं हजम होती। ये श्राप है उनको। वही धुंधली में था। मैं जाता हूं सफर में देखता हूं, जैसे देहातों में निकल जाओ, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि छापड़ी होती है, उसमें पोटा डाल करके और सर में लिए 5 माताएं रोड में खड़ी रहती हैं। अब ये पता नहीं है कि सर में रखा है कि जमीन में, और बातें चल रही हैं। किसकी? सास बहू की। मारी सासू तो ऐसा करे, मारे को तो खाना देने में मारे से घणों रोड़ा करे। मैं कई दिन तकिया लगा के उसकी, ऐसी ही बात है। सास बहू की बुराई है, बाकी कोई बुराई नहीं, कोई बातें नहीं। सास बहू का ही झगड़ा। लोग अपने से ही परेशान है, दूसरों से नहीं है, अपने से परेशान है। पता ही न लगेगा कि कितनी समय बीत गया, कितने समय से सर में ये बोझा रखा है। भैंस का गोबर जो होता है ना, पोटा, उसे लिए खड़ी हैं। पता नहीं लगता कि अभी कुछ काम और करना है। घर में छोटा बच्चा है, रोता होगा। दरबार छिड़ गया तो छिड़ गया, भूल गई सब। जब सर का बोझा भूल जाती हैं, अब कहां की बात है। ऐसे ही एक क्रूर नारी थी धुंधली। वह अकारण ही कुछ ना कुछ बकवाद करते रहना और बात ही बात में झगड़ना, ये उसकी आदत थी। वह केवल अपने खान पान शौच क्रिया में निपुण थी। यानी वो अपना ही अच्छा से अच्छा खाना, अच्छा से अच्छा रहना, अच्छा से अच्छा पहनना, अच्छा से अच्छा बोलना पसंद करती थी। दूसरे का तो देखती ही नहीं थी। दूसरे को कुछ करने से देख लेती थी तो 440 वोल्ट का उसको करंट लगता था, झटका। 440 वोल्ट का झटका लग जाता है तो दूर तो मिलता है। क्योंकि मान लीजिए यहां नहीं मारता हो, क्योंकि यहाँ का बिजली का पावर कम है। भाई हमें तो एक बार लगा था तो बहुत तेज मारा था। यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं। और गाना भी यहाँ की माताएं गाती हैं तो जैसे कोयल बोलती है ना, कोयल की जैसी आवाज रहती है। और मर्द की जो आवाज होती है तो कौवा के जैसे होती है, काव काव बोलता है ना। यहाँ की बात, अगले गांव की बात कर रहा हूँ। यहाँ की माताओं की आवाज तो कोयल की जैसी है, कोयल जैसी बोलती है। अपने शौच श्रृंगार आदि में निपुण थी। बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण को किसी प्रकार का सुख नहीं था। क्या करे, सुप्रीम कोर्ट से तो दुनिया डरती है। अब हमारी ये धर्म पत्नी हमको डांटने लगे तो हमको भी डरना पड़ता है। भाई एकांत में रहते हैं कहीं पर, अब वहां तलवार भी टंगी है जहां रहते हैं, तो डरना पड़ता है। भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से तो दुनिया हार जाती है। तो कहने का मतलब कि ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। वो बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण को किसी प्रकार का सुख ना था और उनके कोई संतान भी नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से पुण्य कर्म किए, दीन दुखियों की अन्न वस्त्र गौ पृथ्वी आदि दान किए। इस प्रकार उन्होंने धर्म कार्य में बहुत सा धन लगा दिया। फिर भी उन्हें कोई पुत्री या पुत्र का सुख देखने को नहीं मिला। एक दिन वह ब्राह्मण दुखी होकर के घर से वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें बहुत तेजी से प्यास लग रही थी। कहा जाता है कि पुत्र न हो तो माता पिता को बहुत दुख।
पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए तो महान दुख। किसी के शादी होने के बाद 4 साल पुत्र न हो तो 64 करोड़ देवी देवताओं को पूजा कर जाएंगे, प्रभु एक मुझे छोरा दे दो, एक मेरे पोता दे दो। और वही पोता उठा करके लक्त जब दादी माँ की पिटाई करता है ना, वो घर से बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब कि माता पिता को पुत्र ना हो तो दुख, अब पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए तो महान दुख। वही आत्मदेव ब्राह्मण के साथ हुआ। जब जोर से प्यास लगी थी इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान ना होने की चिंता में वो दुर्बल तो हो ही गए थे, इसलिए जल पी करके 2 घड़ी वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही समय बाद वहां पर एक सन्यासी आया, उसके साथ और भी महात्मा थे। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा जल पी चुके हैं, तब वह जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट करके रोने लगा। उन सन्यासियों ने पूछा, कहो ब्राह्मण देव, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? हमें जल्दी ही अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने धैर्य धारण करके कहा, महात्मा जी, मैं अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? पूर्व जन्म के पापों के कारण अब मेरे पितर मेरी दी हुई जलांजलि के जल को कुछ श्वास खींच खींच करके ग्रहण करते हैं। देवता ब्राह्मण आदि मेरा दिया हुआ दान भी प्रसन्न होकर के नहीं लेते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सब कुछ सूना सूना दिखाई देता है और अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। दिग्विजितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं चा प्रजं विना दिग्धनम चानयस्य दिग्कुलम संतप्ति बिना। और महाराज, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। इस प्रकार से हे साधु, मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी सर्वथा बांझ रहती है, और जो वृक्ष लगाता हूं वह भी कभी फलते फूलते नहीं है। इस प्रकार वह बार बार अपने आप को पुत्रहीन बतलाता हुआ उन महात्माओं जी के चरणों में लिपट करके जोर जोर से रोने लगा। महात्मा तो बड़े ही योग निष्ठ थे। उन्होंने आत्मदेव के मस्तक पर लिखी रेखाओं को देख करके यह जान लिया कि इसके तो 7 जन्मों तक संतान का योग्य नहीं है। तब वे उसे समझाने लगे। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, इस पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल है। इसलिए विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को त्याग दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख करके जान लिया है कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। संतते सागरो दुखम वापांग पुरा तथा रे मज्जादराद कुटुंबासं सन्यासे सर्वदा सुखम। पूर्व काल में राजा बाहु के पुत्र सगर और राजा अंग के संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ करके सन्यास का ही आश्रय लो, उसी में सब प्रकार का सुख है। राजा सगर का चरित्र आपको 9वें स्कंद की कथा में सुनाएंगे। उनकी यह बात सुनकर के आत्मदेव ने कहा कि विवेक से मेरा क्या होगा, और वह जिद करने लगा। महात्मा जी, मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का ऐसा हठ पूर्वक आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा कि विधाता को लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्रहीन सुख नहीं मिल सकेगा। तुम तो बड़ा हठ पकड़ करके रखा है और अपनी जिद के कारण तुम बार बार मूर्छित भी हो रहे हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूं।
जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल ला करके कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। और हां, तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का निधान रखना चाहिए। यदि ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर के योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर के उसने वह फल अपनी स्त्री को दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव था ही भाई। कहा जाता है कि कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी नुकसान करता है। ज्यादा ज्ञान जब आ जाता है तो वो भी नुकसान करता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूक। अधिक कोई बात करता है तो वो भी नुकसान करता है, नहीं करता। अधिक बात करो तो ज्यादा बोलने से एलर्जी खत्म होती है। वो तो हम 4 घंटे नित्य प्रति बोलते हैं तो बालाजी वो एलर्जी डालते रहते हैं।